हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, द्रव्यमान का एक बैलून अर्थात गुब्बारा ए त्वरण से नीचे उतर रहा है। यहाँ पर ए का मान क्या है? कम है किससे? गुरुत्वीय त्वरण जी से। इसमें से कितने द्रव्यमान का पदार्थ हटा दिया जाए कि यह ए त्वरण से ऊपर की ओर जाने लगे? तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी बल। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि बल क्या होता है। तो बल होता है किसी m द्रव्यमान के कण पर ए त्वरण आरोपित करने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन को या परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो यहाँ पर F जो F नेट है वह बराबर हो जाएगा m गुणा ए के। अब प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न m द्रव्यमान का एक बैलून अर्थात गुब्बारा ए त्वरण से नीचे की ओर उतर रहा है। तो मान लेते हैं कि यह क्या है? कोई गुब्बारा है जिसका द्रव्यमान है हमारे पास m। अब द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण के कारण नीचे की ओर लगने वाला बल कितना होगा? mg होगा। और साथ ही में हमें कहा गया है कि यहाँ पर एक बल त्वरण ए के कारण नीचे की ओर प्रभावी है, वह कितना है? ma है। और इसकी विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है वह कितना होगा? वह मान लेते कितना है? F है। तो ये है हमारे पास स्थिति ए। अब स्थिति बी है हमारे पास कि यदि हम इसमें से m डैश द्रव्यमान को क्या कर दे? कम कर दे। तो ये अब इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इसका द्रव्यमान हो जाएगा m घटाव में m डैश। तब ये क्या करेगा? ए त्वरण से ऊपर की ओर जाएगा। तो इसके कारण बल कितना लगेगा? m घटाव में m डैश गुणा में a। और नीचे की ओर यहाँ पर बल कितना लगेगा? m घटाव में m डैश गुणा में a, माफ कीजिए जी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के कारण लग रहा है। और विपरीत दिशा में बल कौन सा लगेगा? F लगेगा। तो स्थिति ए के लिए कुल बल F नेट किसके बराबर होगा? F नेट बराबर होगा ma के। तो F नेट कितना होगा? F नेट होगा यहाँ पर mg घटाव में F बराबर किसके होगा? ma के। तो यहाँ से F बराबर होगा mg घटाव ma। तो F बराबर हो जाएगा यहाँ से m उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बचेगा g घटाव में ma, माफ कीजिए m उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बचेगा g घटाव में a। अब स्थिति b के लिए देखेंगे। तो b के लिए यहाँ पर होगा कुल बल F नेट बराबर m घटाव में m डैश गुणा में a के। और यदि हम F नेट देखें तो F नेट होगा F घटाव में m घटाव में m डैश गुणा में a, माफ कीजिए g बराबर होगा m घटाव में m डैश गुणा में a के। इसको हल करेंगे तो F का मान हमने अभी निकाला था, वह था m गुणा में g घटाव में a घटाव में ये हो जाएगा mg घटाव में, माफ कीजिए योग में m डैश g बराबर ये होगा ma घटाव में m डैश a। तो यहां से इसको हल करेंगे तो mg घटाव में ma घटाव में mg योग में m डैश g बराबर ma घटाव में m डैश a। mg से mg घट जाएगा और यहाँ पर यदि हम इसको इधर पक्षांतरित कर दें ma को और m डैश a को इधर पक्षांतरित करते हैं तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा m डैश g योग में m डैश a बराबर ma योग में ma। तो ये हो जाएगा यहाँ पर m डैश उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बचेगा a योग में g बराबर 2ma। m डैश का मान यहाँ से आ जाएगा 2ma बटा में a योग में g। और ये क्या है? हमारे प्रश्न का उत्तर है, जहां पर m डैश क्या है? निकाला गया द्रव्यमान है और ये हमें ज्ञात करना था। तो यह उत्तर देखें तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प ए। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।